हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ से। जय माता रानी। दोस्तों, मैं हूं तारा और आपके अपने यूट्यूब चैनल तारा सिस्टर की टिप्स में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जितिया व्रत यानी जीवित पुत्री का व्रत 2022 कब है, नहाय खाए कब है, खर जितिया कब है, पारण का विधि क्या है, पारण कब है, और गर्भवती स्त्री इस व्रत को कैसे करे, पीरियड में इस व्रत को कैसे करे। तो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाकर उसको ऑल पे जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड, जितिया व्रत सभी व्रतों में से सबसे कठिन व्रत माना गया है। यह व्रत अपने संतानों के लंबी उम्र के लिए सभी माताएं करती हैं और ये व्रत 3 दिवसीय व्रत होता है। नहाय खाए से लेकर पारण तक इस व्रत के सारे नियम बहुत ही कठिन होते हैं और बहुत ही विधि पूर्वक इस नियम को किया जाता है। चलिए फ्रेंड, अब जान लेते हैं दिन और तारीख की जितिया व्रत 2022 कब है। तो फ्रेंड्स, 17 सितंबर को नहाय खाए है, 18 सितंबर को खर जितिया है जिसको खुर जितिया भी कहा जाता है, 19 सितंबर को पारण विधि करना है। तो फ्रेंड, इस बार 17 सितंबर को नहाय खाए का विधि करना है, जिस दिन शनिवार पड़ रहा है। तो बड़ी मुश्किल हो रही है कि इस दिन बाल कैसे धोआ जाए, क्योंकि जितिया व्रत करने से पहले बाल को अच्छी तरीके से धोना पड़ता है। क्योंकि खर जितिया जिस दिन आप रहेंगे उस दिन बाल नहीं धो सकते, क्योंकि उस दिन ना तो बालों में कंघी की जाती है, ना ही बाल को धुला जाता है। बस आप सिर के ऊपर से नहा सकते हैं, क्योंकि बाल को आप शैम्पू साबुन लगाएंगे तो बाल टूटने की चांस रहता है। तो बाल टूटना नहीं चाहिए और बाल को झाड़ना भी उस दिन कंघी नहीं करना पड़ता है। तो फ्रेंड, बाल धोने की विधि या तो आप शुक्रवार को ही कर दीजिए। शुक्रवार को बाल धोने के बाद घर में लहसुन प्याज नहीं खाना है। और ऐसा तो होता है कि मतलब कुछ लोगों के घर में मछली भी खाया जाता है नहाय खाए के दिन, क्योंकि पूर्वजों को मछली चढ़ाने की विधि होती है। लेकिन अगर आपके घर में नहीं होता है तो आप बाल धोने के बाद लहसुन प्याज घर में मत खाइएगा। या तो शनिवार के भोर में ही आपको बाल धुल लेने हैं। कौवे की आवाज़ आपके कानों में नहीं आनी चाहिए, उससे पहले ही आपको बाल धुल लेने हैं। क्योंकि जिस दिन खर जितिया रहेगा, खुर जितिया रहेगा, उस दिन आप बाल नहीं धो सकते हैं, साबुन शैम्पू नहीं लगा सकते हैं। तो उस दिन बालों के ऊपर से आप पानी डालकर नहा सकते हैं। पानी में तिल मिलाकर, गंगा जल, शुद्ध जल मिलाकर आप नहा सकते हैं। या तो आप गंगा जी जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर गंगा जी आप नहीं जा पाते हैं स्नान करने, पूजा पाठ करने, तो आप घर पे ही कर रहे हैं, या जहाँ पे हो रहा है तालाब पे या किसी जगह हो रहा है तो वहाँ पे आप पानी में तिल मिलाकर, गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। अब फ्रेंड, बात कर लेते हैं कि पीरियड में है तो व्रत कैसे करें। पीरियड 7 दिन का होता है, मान्य 7 दिन का रहता है। तो आपका 7 दिन अगर बीत गया है तो ऐसे में आप पूजा पाठ कर सकते हैं। लेकिन आपका 7 दिन नहीं बीता है या अभी पीरियड आ रहा है तो ऐसे में आप व्रत रख सकते हैं लेकिन पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या करना है कि आपके अपने घर में अगर आपकी सास हैं तो उनसे पूजा करवा लेनी है, या तो जो भी गोतनी होती हैं, पटीदार होती हैं, उनसे आपको पूजा करवा लेने हैं। आपको सारे नियम करने हैं, सिंदूर लगाने हैं, सब कुछ करना है, लेकिन पूजा नहीं करना है। यानी जीवित वाहन देवता को टच नहीं करना है। तो आप उनसे करवा लीजिएगा। और जो भी गुट में जो भी औरतें बैठती हैं उनसे थोड़ा सा बाहर आपको बैठना है और सारे पूजा विधि आपको करवा लेने हैं। कथा भी सुनना है, आपको सिंदूर लगाना है, सब कुछ करना है, लेकिन देवता को टच नहीं करना है। तो फ्रेंड, इतना तो क्लियर हो गया कि पीरियड में कैसे व्रत को करना है, कैसे पूजा पाठ करना है। बहुत ही आसान तरीके से समझाए हैं, समझ में शायद आपको आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी में व्रत को कैसे करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में व्रत को करना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर पहला प्रेगनेंसी है, आपका पहली बार गर्भ होती है, तो ऐसे में आपको व्रत नहीं करना चाहिए। संतान को हो जाने के बाद ही व्रत करना चाहिए। लेकिन आपको दूसरा तीसरा है या पहले से ही आप व्रत को उठाए हैं, तो व्रत को एक बार उठाने से व्रत को नहीं छोड़ा जाता है। तो ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंट है तो ऐसे में व्रत को आपको करना चाहिए, लेकिन 7वें महीने से पहले ही आपको व्रत को करना है। 7वां महीना, 8वां महीना अगर चल रहा है तो ऐसे में आपको व्रत नहीं करना है। इस व्रत को आपके पति भी कर सकते हैं, क्योंकि पति पत्नी अर्धांगिनी होते हैं। तो ऐसे में इस व्रत को पति भी कर सकते हैं। और फ्रेंड, अगर आप प्रेगनेंसी में भी व्रत करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन इस व्रत के नियम थोड़े से कठिन होते हैं। तो इसका भी ध्यान देते हुए ही इस व्रत को करना चाहिए।
बहुत ही कठिन नियम होते हैं, 3 दिवसीय व्रत होता है। तो ऐसे में अगर आप प्रेग्नेंट है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, तो इस बात का भी ध्यान देना है, क्योंकि इस व्रत में ना तो पानी पिया जाता है ना ही कुछ खाया जाता है। क्योंकि आप कथा सुने होंगे कि जो भी कुछ खाते हैं तो बंदरिया का जन्म लेते हैं, पानी पीते हैं तो मछली का जन्म लेते हैं, या कुछ भी खाते हैं उसी के अकॉर्डिंग जन्म होता है, अगला जन्म होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। अगर आपके पास क्षमता है तो आप इस व्रत को रख सकते हैं बहुत अच्छे से। क्षमता नहीं, हिम्मत नहीं हो रही है आपको, तो जान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इधर बच्चा भी आपका ज़रूरी है, लेकिन आपका जान भी, स्वास्थ्य भी ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान देते हुए ही आपको इस व्रत को करना है। और फ्रेंड, इस व्रत को आप पहले से ही उठा लिए हैं तो ऐसे में छोड़ा नहीं जाता है। इस व्रत को बीच में ही संतान के लंबी उम्र के लिए ये व्रत किया जाता है, तो ऐसे में छोड़ा नहीं जाता है। तो आप अगर प्रेग्नेंट है, आपका हालत नहीं है व्रत करने लायक, तो आप ऐसे में अपने पति से करवा सकते हैं। और अगर पति नहीं है घर पे, जैसे पति कहीं जॉब कर रहे हैं, बाहर रहते हैं, तो ऐसे में भी पति से आप करवा सकते हैं। जहाँ भी आपके पति हैं वहाँ पर ये पूजा पाठ वो कर सकते हैं, तो बहुत ही आसानी से पति भी कर सकते हैं। इतना तो क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी में कैसे व्रत को करना है, पूजा कैसे करना है, किनको व्रत करवाना है, यानी पति को व्रत करवाना है। इतना क्लियर हो गया, बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। और फ्रेंड, अगर इससे भी ज़्यादा संपूर्ण जानकारी चाहते हैं आप, जैसे कि पूजा विधि, पूजा सामग्री में क्या क्या होता है, तो इस पर भी वीडियो अपलोड है हमारे चैनल पे, आप चेकआउट कर उस वीडियो को देख सकते हैं। पूरी जानकारी है उस वीडियो में। तो अब बात कर लेते हैं नहाय खाए के विधि के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, नहाय खाए में मड़ुआ की रोटी, नोनी का साग, सतपुतिया इत्यादि खाकर नहाय खाए का विधि संपन्न किया जाता है। उसके बाद अगले दिन खरजिउतिया रहा जाता है। उस दिन पूरे दिन निर्जला उपवास किया जाता है, खरजिउतिया रहा जाता है। शाम के समय नहा धोकर अच्छे से साफ कपड़ा पहनकर पूजा किया जाता है। ज्योत वाहन देवता का पूजा किया जाता है। गाय के गोबर से और मिट्टी से चिल सियारिन का प्रतिमा बनाई जाती है, जिसपे सिंदूर का टीका लगाकर पूजा विधि संपन्न किया जाता है। और पूजा स्थान पे मूंछ का पौधा भी, यानी जिसको अरियार बरियार का पौधा कहा जाता है, उसको भी वहाँ पे रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर नहीं है तो ऐसे में तुलसी माता का भी पूजा किया जाता है। और पूजा विधि संपन्न होने के बाद जितिया व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। आप गुट में सुन सकते हैं, या तो फिर अकेले सुन सकते हैं, या पंडित जी से करवाकर गुट में सुन सकते हैं, लेकिन जितिया व्रत कथा सुनना अति आवश्यक होता है। उसके अगले दिन यानी खरजिउतिया जिस दिन आप रहते हैं, उसके बाद पारण का विधि किया जाता है। और पारण करने के समय इतना जरूर ध्यान देना चाहिए कि सूर्योदय के बाद ही पारण किया जाता है। सूर्योदय से पहले आप पारण नहीं कर सकते, क्योंकि जितिया व्रत जिसको खरजिउतिया कहा ही जाता है, तो जितिया को जितना आप खर करेंगे उतना ही आपको मनचाहा वरदान मिलेगा। तो आप 10 बजे, 11 बजे, यानी 12 बजे, 2 बजे के पहले आपको पारण कर लेने हैं, लेकिन आपको सूर्योदय के बाद ही कर सकते हैं। आप सूर्योदय से पहले आप भोर में नहीं कर सकते हैं, तो इस बात का भी ध्यान देना चाहिए। और पारण करने के लिए चिल सियारिन को तरुई के पत्ते पर भोग लगाया जाता है। और जब पारण करेंगे तो आप जो प्रसाद चढ़ाए रहेंगे, यानी जो आप चना मटर जो भी चढ़ाते हैं प्रसाद, उसी से आपको व्रत को खोलना होता है। 7 चना 7 मटर आपको ऐसे ही निगलना होता है, बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए, उसी से व्रत तोड़ना होता है। तो फ्रेंड, इतना तो क्लियर हो गया कि जितिया व्रत में क्या क्या नियम अपनाने होते हैं, व्रत को कैसे करने होते हैं। नियम बहुत कठिन होते हैं, तो नियम को अपनाने बहुत ज़रूरी होते हैं। और इतना भी क्लियर हो गया कि 17 सितंबर को नहाय खाए है, 18 सितंबर को खरजिउतिया है, 19 सितंबर को पारण विधि करना है। तो सभी क्लियर हो गया। तो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं कि जितिया 2022 को लेकर संपूर्ण जानकारी आपको मिल गई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को फैमिली फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए बहुत ही अच्छे से। जहां कहीं भी रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय माता दी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार भरा नमस्कार मेरी तरफ से।